अशोक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः बिहार के महानतम मौर्य शासकों में से एक अशोक महान के बारे में जानते हैं। 272 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 332 ईसा पूर्व तक मतलब क्या होता है, ये शासक रहते हैं, ठीक है। कब से कब तक, कब दो से सौ कब तक, ठीक है। बहत्तर से दो दो सौ सौ बहत्तर से लेके 300 कब तक, सर 32 दो तक, ठीक सौ है। हाँ, 272 से 232 ईसा पूर्व तक, ठीक था। मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर करीब 40 वर्षों तक राज किया। कितने वर्षों तक राज किया, तो ध्यान में रखेंगे 40 वर्षों तक इन्होंने राज किया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश की श्रेणी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश के पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पे था, ठीक है। तो इतना विशाल साम्राज्य जो था, ठीक है, किनका था, तो सम्राट अशोक का ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशाल साम्राज्य उस समय आज के, ठीक है, विशाल साम्राज्य उस समय आज तक का भारत का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राट एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहा है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा गया, ठीक है। भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट की बात करेंगे तो कौन थे, तो सम्राट अशोक थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। जिनका अर्थ क्या, तो चक्रवर्ती का अर्थ क्या होता है, सम्राटों का सम्राट। अशोक ने अपने विस्तृत साम्राज्य पर बेहतर एवं कुशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सम्राट अशोक के संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर कई एशियाई देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। जैसे श्रीलंका की बात करेंगे, जापान हो गया, ठीक है, इन्हीं के समय फैला था, ठीक है। चीन हो गया, सब जगह पे मतलब इनके दौरान में ही मुख्य रूप से श्रीलंका तो इनके पुत्र एवं पुत्रियों ने ही मतलब बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, ठीक है। सम्राट अशोक के संदर्भित कई स्तूप और स्तंभ शिलालेख प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर, ठीक है, वर्तमान भारत को गौरव प्रदान कर रहे हैं। कला और रूप भंगिमा का अद्भुत नमूना बला अशोक का, ठीक है, चतु सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सिरमौर बना हुआ है, ठीक है। अशोक प्रेम सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं प्रजा हितैषी के रूप में आज भी अनुकरणाएं बने हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें निकल कर आती है, ठीक है, इसको जरा आपको समझना चाहिए। तो बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो लगभग 4 वर्षों तक चला, ठीक है। 272 से लेकर 268 ईसा पूर्व तक चला, क्योंकि बिंबिसार की मृत्यु की बात करेंगे, ठीक है, तो 272 में हो गई थी, ठीक है। कब हो गई थी, 272 में। लेकिन अशोक का शासनकाल आप देखेंगे तो कब से शुरू होता है, सॉरी, अशोक बिंबिसार की मृत्यु की बात करेंगे 268 में हो गई थी। 268 कहीं कहीं पे 269 भी दिया रहता है। अशोक का शासनकाल की बात करेंगे 272 से शुरू होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिंबिसार का मृत्यु की बात करेंगे 272 में ही अशोक शासक कब बना, तो 268 ईसा पूर्व में अशोक जो होता है शासक बनता है, ठीक है। तो लगभग 4 वर्षों का जो समय जो होता है उसे अंदाजा लगा जाता है। तो इन्होंने मतलब क्या किया, तो शासक बनने के लिए मतलब क्या किया, संघर्ष किया। क्योंकि बिंबिसार में बार बार बोल रहा हूँ, सॉरी, बिंदुसार के कई पुत्र थे और कई पुत्रों के बीच में मतलब क्या हुआ, संघर्ष हुआ। बाद में जाके अंतिम रूप से शासक जो बना, ठीक है, कौन बना, अशोक बना। ऐसा कहते हैं अशोक ने, ठीक है, अशोक ने शासन प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसके बारे में दिव्यावदान के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे भी। अशोक राजा बनने में बिंदुसार के एक मंत्री राधागुप्त की सहायता प्राप्त हुई, ठीक है। तो अशोक को राजा बनने में किसने सहायता किया था, तो क्या बताएंगे, राधा किस, गुप्त। राधागुप्त ने, ठीक है। राधागुप्त की बात करेंगे तो राधागुप्त कौन थे, तो बिंदुसार का मंत्री था। किसका मंत्री था, तो राधागुप्त की बात करेंगे तो बिंदुसार का मतलब क्या था, मंत्री था। इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने मतलब क्या किया था, तो सहायता प्राप्त किया था, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसका उत्तराधिकार के संग, इसका इस उत्तराधिकार संघर्ष का कोई स्वतंत्र जो प्रमाण की बात करेंगे अभी तक नहीं। कुछ जैन श्रुति है, बात करेंगे, या फिर मतलब कि बौद्ध स्रोत है, उसी के माध्यम से प्राप्त होता है, वही भारत का नहीं, श्रीलंका का, ठीक है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। जबकि महाबोधि वंश का इतिहासकार तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में उसने अपने भाइयों की हत्या करके ही साम्राज्य प्राप्त किया था, ठीक है, ध्यान में। अब यहाँ पे देखिए सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन को प्राप्त किया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कितने भाइयों के, 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन को क्या किया, प्राप्त किया। और साथ में राज गद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था, तो क्या बताएंगे, कहाँ का राज्यपाल था, तो अवंती। ध्यान में रखें, अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था,
तो राजगद्दी पे बैठने के समय ये कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अभिलेखों में उसे क्या कहेगा? अशोक को अभिलेखों में क्या कहेगा, तो क्या बताएंगे? तो अशोक के अभिलेखों में ध्यान रखेंगे तो क्या कहा गया? तो ध्यान रखना है, देवान देवा नाम देवा प्रिय, नाम ठीक है। प्रिय। एवं हाँ, एवं राजा उपाधियों से इनको क्या किया गया? संबोधित किया गया। मास्की एवं, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में, ठीक है। ध्यान में, अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, ठीक है। मास्की में है, गुर्जरा में है, एक और भी उद्गोलम में भी है, ठीक है। उद्गेलम नाम का मैसूर अभिलेख में जो भी। है, हाँ, उसमें अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, ठीक है। तथा पुराणों में उसे क्या कहा गया? अशोक को अशोकावर्धन। बिल्कुल ध्यान रखें, पुराणों में बात करेंगे तो इनको मतलब क्या किया गया है, ठीक है। पुराणों क्या कहा गया अशोक इनका? अशोक वर्धन कहा गया अशोक पुराणों में, वर्धन। ठीक है। बिल्कुल, भारभू अष्टमलिंग में अशोक एक ही जगह मात्र मगध का सम्राट बताता है, ठीक है। तो किस अभिलेख में अशोक अपने आप को मगध का सम्राट कहता है, क्या बताएंगे? और भारत बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखें, भारभू अष्टम लेख में खुद को मतलब क्या करता है? तो मगध का सम्राट बताता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कहता है खुद को? मतलब मगध का मतलब क्या बताता है? सम्राट बताता है, ठीक है। दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम क्या था? दिव्यावदान की बात करेंगे, अशोक का माता का नाम क्या है? क्या नाम है? शुभदांगरी। शुभदांगरी, ठीक है। जो चंपा की एक ब्राह्मण की मतलब क्या थी? पुत्री थी, ठीक है, ध्यान में रखना। सिहनी अनुश्रुति के अनुसार उज्जयिनी जाते समय अशोक ने विदिशा में रुका तथा उसने, ठीक है, सृष्टि की पुत्री देवी से विवाह किया, जिसे महेंद्र और संघमित्रा का मतलब क्या हुआ? जन्म हुआ। अशोक के दो बच्चे थे, एक का नाम क्या था? दो महेंद्र, और दूसरे का नाम क्या था? संघमित्रा। क्या संघमित्रा। नाम था? महेंद्र और संघमित्रा का नाम क्या रखना चाहिए? आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दोनों का मतलब भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका। श्रीलंका भेजा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। दिव्यावदान में उसकी एक पत्नी का नाम तिच्छे पीछे रसिता मिलता है। उसके लेख कौशाम्बी अभिलेख में, जिसको रानी का अभिलेख कहा जाता है, कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि रानी का वहां भी। पे अशोक की पत्नी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो तीबर की माता थी, तीबर कौन था? उसका पुत्र था। तो अगर पूछा जाएगा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा किस अभिलेख में, ठीक है, किस अभिलेख में अशोक की पत्नी एवं उसका पुत्र का उल्लेख मिलता है, तो क्या बताएंगे? किसमें मिलता है? बिल्कुल ठीक है, तो रानी का ध्यान रखें, अभिलेख। कौशाम्बी, हाँ, रानी का अभिलेख या फिर कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि वहां पे पत्नी भी है और साथ में उसका पुत्र तीबर का भी उल्लेख देखने को मिलता है, कौशाम्बी अभिलेख। इनको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। और कारुबाकी जो उसकी पत्नी थी, अशोक सबसे अधिक किससे प्रभावित था? तो कारुबाकी से प्रभावित था। अगर पूछा जाएगा, अशोक की कई पत्नियां थी जिसमें से कारुबाकी से बहुत अधिक प्रभावित था, ठीक है। तो किस पत्नी से बहुत अधिक प्रभावित था? तो क्या नाम था उसका? कारुबाकी, ठीक है। कारुबाकी कारुबाकी को लगता था जो ना अशोक का प्रेम जो है सो उसके प्रति कम हो गया। उसको रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है? सो अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति बौद्ध मतलब धर्म क्या का है? समर्पण है, ठीक है। क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, कारुबाकी से काफी अधिक दूर रहने लगा, तो इसलिए कारुबाकी ने काम किया था, उसने मतलब बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेगा, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, अशोक की किस पत्नी ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया? तो कारुबाकी ने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया, क्योंकि उसको लगता था अशोक जो उससे जो दूरी बनाए उसका रीजन क्या है? तो क्या है? बौद्ध धर्म है, ठीक है। हाँ, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब 261 में, ठीक है, 8वें वर्ष 261 पे, इसलिए मैंने बताया था 269 नहीं आ रहा था, 269 से 8 वर्ष, क्योंकि ईसा पूर्व क्या होता है? उल्टा चलता है ना, कमते जाता है। तो 261वें वर्ष पे कलिंग पे आक्रमण किया। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया, 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, ठीक है। तो इतना ये भयानक जो था, ये लड़ाई था, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब क्या होता, मार काट हुआ था, ठीक है। और कलिंग युद्ध में खास करके जो मारे गए, जो महिलाएं जो थी, क्योंकि बाद में पुरुष नहीं बचे तो बाद में महिलाएं तक युद्ध में निकल आई, ठीक है। तो मारे गए महिलाएं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे अशोक का मतलब क्या हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो अशोक का मतलब क्या होगा? हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। अशोक ने हृदय में महान परिवर्तन ला दिया। इसके उपरांत उसने अहिंसावादी बौद्ध धर्म को क्या किया? अपना लिया, स्वीकार कर लिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना राज्य कार्य को भी लगा दिया। शेहनी अनुश्रुति दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में निर्गोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, ठीक है, ध्यान में, दीक्षा दी गई थी। तब पश्चात मोगलीपुत्र के प्रभाव में वो बौद्ध धर्म बन गया, ठीक है। तो शुरू में अगर बात करेंगे तो निर्गोत नामक एक बौद्ध भिक्षु जो था, उसने मतलब अशोक को दीक्षित किया, लेकिन बाद में जाके मोगलीपुत्र के प्रभाव में आकर वो मतलब क्या हो गया? बौद्ध धर्म अपना लिया। पूर्ण रूप से मतलब क्या होगा? बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे,
जबकि बात करेंगे मोगलीपुत्र इसका नाम आता है, और एक नाम आता है उपगुप्त को भी आता है। ठीक है, तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन एक तरह से नहीं देगा। देखिए सिंहली अनुश्रुति के अनुसार, देखिए सिंहली अनुश्रुति जहां पर भी आएगा ना विवाद ही आएगा। ठीक है, तो जहां जहां पे विवाद है सब जगह सिंहली अनुश्रुति है। ठीक है, तो सिंहली अनुश्रुति कहता है दीप, सिंहली अनुश्रुति में दो होगा, एक दीपवंश होगा और दूसरा कौन सा होगा, महावंश होगा। ठीक है, तो दीपवंश महावंश इसको ध्यान रखेंगे। सिंहली अनुसूचित दीपवंश महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में निर्ग्रोथ नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तब पश्चात मोगलीपुत्र तीस के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। मोगलीपुत्र तीस कौन है, जो कि तीसरे बौद्ध संगीति में अध्यक्षता भी किया था, जो कि अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, दिव्या बयान के अनुसार अगर बात करेंगे, अनुसार बौद्ध धर्म को दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। अब देखेंगे अशोक ने शासन के 10वें वर्ष, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। 8वें वर्ष में तो कलिंगा पर आक्रमण किया, 10वें वर्ष में क्या किया था, 10वें वर्ष सर्वप्रथम बुद्ध की ज्ञान असली बोध गया की यात्रा किया। ठीक है, कहाँ पे यात्रा किया, बोध गया की यात्रा किया। अपने शासन के कैमे वर्ष बोध गया की यात्रा किया, तो 10वें वर्ष। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, बौद्ध ब्रजयान बुद्ध की मुद्रासन की स्थापना के एक चैत्य बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था, जहां प्रवर्तित शुंग शासकों ने वज्रासन के चारों ओर वेदिका का निर्माण करा दिया। ठीक है, ध्यान रखिए, किसने, शुंग शासकों ने। ठीक है, तो कभी भी अगर इन पे आरोप लगे से शुंग लोग जो थे बौद्धों का मतलब कत्लेआम किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शुंग शासकों ने मतलब क्या किया था, वज्रा मतलब वेदिका का निर्माण करवा दिया था चारों ओर। ठीक है, तो एक तरफ तो आरोप लगते से पुष्यमित्र शुंग जैसे ब्राह्मण शासकों ने मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के लोगों को बहुत अधिक तंग किया, उनकी हत्या करवाई। लेकिन कुछ जो थे, जैसे बौद्ध विहार को गांव को दान में देना, या फिर मतलब क्या वज्रासन के चारों ओर मतलब वेदिका के निर्माण करवाना, ये सब भी कार्य किए गए थे। ठीक है, तदुपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्न अमर सिंह ने यहाँ पर एक विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण करा, जो कि अभी आप लोग ध्यान में रखते हैं। अमर सिंह कौन थे, जो कि जिन्होंने लिखा था अमरकोश। ठीक है, अमरकोश के रचयिता थे। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, ठीक है, अशोक ने बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, तो 8वें वर्ष में कलिंगा हुआ था। ठीक है, 8वें वर्ष में कलिंगा हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद करेंगे 10वें वर्ष में कहाँ पे यात्रा किया, ठीक है, बोध गया की यात्रा किया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बोध गया की यात्रा किया 10वें वर्ष में। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करेंगे 20वें वर्ष में कहाँ पे यात्रा किया था, 20वें वर्ष में अशोक की जन्मभूमि की बात करें, लुम्बिनी की यात्रा किया था, जो कि बुद्ध भगवान का जन्मस्थली था। जब वहां पर लुम्बिनी ग्राम में पहुंचा तो वह धार्मिक कर से मुक्त घोषित कर। दो तरह के कर वहां पे थे, एक धार्मिक कर था, तो लुम्बिनी वालों को अब धार्मिक कर देने की आवश्यकता नहीं थी। क्या नहीं थी, तो लुम्बिनी वाले अब क्या नहीं करेंगे, धार्मिक कर नहीं देंगे। ठीक है, साथ में वहां पे कृषि कर जो था, राजस्व जो था, उसको मतलब क्या कर दिया, 1/6 से घटाकर मतलब क्या कर दिया, 1/8 कर दिया। पहले 1/6 था और उसको मतलब कितना कर दिया, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, जब मतलब अशोक ने मतलब कहाँ की यात्रा किया, क्या नाम है, ठीक है, जब मतलब लुम्बिनी की यात्रा की तो वहां पे कृषि कर को घटा के कितना से कितना कर दिया, तो 1/6 से घटाकर मतलब क्या किया, ठीक है, 1/8 कर दिया। और किस कर को समाप्त कर दिया, तो क्या बताएंगे, यात्रा कर यात्रा कर को, धार्मिक कर, सॉरी धार्मिक कर को। ठीक है, धार्मिक कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है, ठीक है, वो कहाँ से लिए गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राहु लोवाद से ली गई। कहाँ से ली गई, धर्म की परिभाषा। ठीक है, तो राहु लोवाद से ली गई है, राहु लोवाद सूत्र से ली गई है, अशोक की धर्म की परिभाषा की गई। ठीक है, अशोक जो थे बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको पता है। तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति की स्थापना होती है, ये भी आप लोगों को पता है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, मोगलीपुत्र तीस ने किया, जिससे भी अशोक बहुत अधिक प्रभावित था। ठीक है, और तीसरे बौद्ध संगीति में आपकी किसनी रचना होती है, अधिधम पिटक की रचना हुई। अधिधम पिटक में क्या देखने को मिलता है, तो अधिधम पिटक में बुद्ध भगवान का, बौद्ध भगवान का दर्शन है। क्या है, फिलोसफी ऑफ बुद्धा किसमें, बुद्धा का फिलोसफी किसमें है, अधिधम पिटक है। 3 प्रकार के पिटक थे, एक अधिधम पिटक थे, एक सूत पिटक थे, एक विनय पिटक थे। आप पूछेगा विनय पिटक में क्या है, तो विनय में क्या था, नियम थे। जो बौद्ध संघ में जो प्रवेश करते थे, जो बिहार में रहते थे लोग, तो उनके लिए नियम थे, कानून थे। जैसे बिहार क्या, जस्ट लाइक अ स्कूल, हॉस्टल है। ठीक है, हॉस्टल में रहने के लिए नियम होता है ना, 6 बजे उठ जाना है, स्नान करना है, 8 बजे क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना है। ठीक है, उसके बाद असेंबली लाइन में लग जाना है, उसके बाद 12-1 बजे लंच के लिए जाना है, फिर इतने समय में छुट्टी हो जाएगा, अपना डेली कवर करना है। ये सारे के नियम किसमें थे, एक तरह से देखेंगे बिहार में रहने के लिए बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाले नियम किसमें थे, विनय पिटक में। ठीक है, विनय पिटक में। ठीक है, और सूत पिटक में क्या था, तो सूत पिटक में गौतम बुद्ध की बातें थी,
उपदेश थी, अच्छी अच्छी बातें थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अधिगम पिटक में क्या थे? तो अधिगम पिटक में बौद्ध भगवान के दर्शन थे, ठीक है। तो ये तीसरी बौद्ध संस्कृति में अधिगम पिटक की रचना की गई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा गया? श्रीलंका भेजा गया, ठीक है। जब श्रीलंका गए तो खाली हाथ नहीं गए, ठीक है। श्रीलंका गए तो क्या गए? खाली हाथ नहीं गए, साथ में क्या लेकर गए? तो साथ में बोधि वृक्ष लेकर गए, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बोधि वृक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ध्यान रखेंगे। जब यहाँ पे जब इसने जब कटवा दिया था बोधि वृक्ष को, क्या नाम है इसने, ठीक है, शशांक ने जब बोधि वृक्ष को जब कटवा दिया था तो श्रीलंका से लाकर ही फिर से लगवाया गया था, ठीक है। किसी ने कटवाया था? शशांक ने कटवाया था या फिर किसी ने तो कटवाया था, श्रीलंका से लाकर लगवाया गया था, ठीक है। कलहन, हाँ, कलहन की राजतंगनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितिष्ठा नदी, ठीक है, एक बार शशांक ने कटवाया था, एक बार बाढ़ से खत्म हो गया था, एक बार बात करेंगे तो कारुबाकी ने कटवा दिया था। मतलब ये 5वीं पीढ़ी का आई थिंक है। कलहन की राजतंगनी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितिस्ता नदी के किनारे मतलब श्रीनगर नामक नमक की क्या की? तो श्रीनगर नामक शहर की मतलब स्थापना की, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा अशोक ने, ठीक है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? किसने की श्रीनगर की स्थापना? तो श्रीनगर की स्थापना की बात की किसने की? तो अशोक ने की। किसने की श्रीनगर की स्थापना? अशोक ने की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस नदी के किनारे? वितिस्ता नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राजतरंगिणी से मिलती है। कहाँ से मिलती है जानकारी? ये जानकारी आपको राजतरंगिणी से मिलती है। ध्यान, कलहन की मतलब किससे मिलती है? तो राजतरंगिणी से ये जानकारी आपको देखने को मिलती है। अशोक ने मतलब क्या किया था? तो अशोक ने इसकी स्थापना करवाई थी, ठीक है। तो श्रीनगर की स्थापना करवाई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिलेखों के द्वारा प्रजा को संदेश देने की प्रेरणा अशोकों को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिलेख जो जारी करने की परंपरा जो थी, ये जो सीखा जो था कहाँ से आया था? डेरियस से सीखा था। किसे सीखा था? डेरियस से सीखा था। ये आपको ध्यान रखें, ठीक है। क्या नाम था उसका? डेरियस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड्रु, ठीक है, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए मतलब प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो मौर्य काल की बात करेंगे, मौर्य काल में काशी, बंग, ठीक है, पुंड्रु, कलिंग एवं मालवा क्या थे? तो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ये सबके सब इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। क्या नाम है? तो ध्यान में, काशी, पुंड्रु, कलिंग एवं मालवा क्या थे? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे मौर्य काल में, ठीक है। मौर्य काल में बात करें, कारसापन, कारसापन चांदी एवं तांबे का सिक्का था। कारसापन किसका सिक्का था? मुख्य रूप से तांबे और तांबे का, बिल्कुल तांबे और चांदी का सिक्का की बात करें, क्या था? कारसापन था, ठीक है, ध्यान रखिए। कारसापन किसका था? तो तांबे और चांदी का क्या था? सिक्का था। स्वर्ण की बात करेंगे, सोने का। स्वर्ण किसका था? तो सोने का। स्वर्ण किसका था? तो ध्यान रखेंगे, सोने का, ठीक है। स्वर्ण किसका था? सोने का। मासक या फिर भासक और कांकनी तांबे का सिक्का था, ठीक है। तो कारसापन की बात करेंगे, मुख्यतः ध्यान रखेंगे चांदी का था। स्वर्ण की बात करेंगे, सोने का था। मासक और कांकनी की बात करें, किसका था? तो तांबे का सिक्का था। किसका था? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बोलिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? तो सबसे पहले आपको कारसापन, कारसापन किसका था? तो क्या बताएंगे? चांदी का था। किसका था कारसापन? चांदी का था, ठीक है। स्वर्ण किसका था? स्वर्ण किसका था? स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण की बात करेंगे, बिल्कुल सोने का था। और मासक की बात करेंगे और कांकनी की बात करेंगे, किसका सिक्का था? तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना है, तांबे का था। किसका था? तांबे का था। पाटलिपुत्र के दीदारगंज, पाटलिपुत्र के दीदारगंज जामे तो वहां यक्षिणी की प्रतिमा, ठीक है, मौर्य काल का उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है। तो यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई आपको दीदारगंज से प्राप्त हुई। कहां से? पाटलिपुत्र दीदारगंज से प्राप्त हुई, जो कि मौर्य कला का सबसे उदाहरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पटना के कुम्हार से लकड़ी के बने मौर्यकालीन राजप्रसाद, ठीक है, जो प्राप्त हुए हैं वो भी मतलब क्या अद्भुत है, ठीक है। लकड़ी के बने किसके राजप्रसाद थे ये? तो ये मतलब अशोक के दादाजी के, किसके थे? अशोक के दादाजी के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के थे राजप्रसाद, ठीक है। तो ये पटना के कुम्हार से मिला, ये भी मतलब मौर्य काल का ही मतलब क्या है? रचना है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दीदारगंज से किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई? यक्षिणी की, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अशोक के द्वारा धर्म प्रचार के साधन की बात करेंगे। तो अशोक के द्वारा धर्म प्रचार के किसकी साधन को अपनाया गया था? धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया गया। क्या किया गया? धर्म यात्राओं को क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। राजकीय पदाधिकारी की नियुक्ति की गई, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई, दिव्य रूपों का प्रदर्शन किया गया,
धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था की गई, लोक चरित्र के कार्य किए गए, धर्म लिपियों को खुदवाया गया, अब विदेशों में धर्म का प्रचारक भी भेजा गया। ठीक है, ये सबके सब किसके द्वारा कार्य किए गए? तो सबके सब अशोक के द्वारा ये कार्य किए गए। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारंभ किससे किया? धर्म यात्राओं से किया। किसके लिए? धर्म यात्राओं से। मतलब क्या किया? तो इसने मतलब बौद्ध धर्म का मतलब क्या किया? प्रचार किया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। कलिंग ने युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पे मतलब क्या कर दिया? पाबंदी लगा दिया है। ठीक है, आमोद प्रमोद की यात्रा था, घूमने फिरने जाना, मौज के लिए जाना, उन सारी यात्राओं पे क्या क्या इन्होंने क्या किया था? प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, नेपाल की तराई पे से निगाली वन, ठीक है, निगाली वन क्या है? निगाली सागर भी कहा जाता है। ठीक है, तो निगलीबा यहाँ पे दिया हुआ, निगाली सागर भी कहा जाता है। उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। कहाँ पे? तो नेपाल के कहाँ पे? निगलीबा में। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने वैष्ठ, रज्जुक और प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच में जाकर धर्म के प्रचार करने का आदेश दिया। ठीक है, जनता के बीच में जाना है, क्या चीज का प्रचार करना है? तो धर्म का मतलब क्या करना है? प्रचार करना है। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी मिलता है स्तंभ लेख 3 से और 7 से। ठीक है, अभिषेक के 13वें वर्ष, ठीक है, अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया गया जिसको बोला गया धम्म महापात्र। धम्म महापात्र क्या होते थे? बौद्ध धर्म के ये क्या करते थे? बौद्ध धर्म के बारे में मतलब क्या करते थे? प्रचार वगैरह करते थे, जो कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच में भेदभाव को मिटाकर धार्मिक एकता को स्थापित करना मुख्यतः इनका काम था। इनको क्या कहा गया? धम्म महापात्र कहा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे, धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव एवं पशु बलि जाति के कल्याण के हेतु पशु पक्षियों की हत्या पे क्या कर दिया? तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिए। क्या कर दिए? तो पशु पक्षी की हत्या पे इन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या किया इन्होंने? तो पशु पक्षी की हत्या पे क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी मानव तथा पशु के लिए अलग चिकित्सालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो मतलब राज्य की बात करेंगे या फिर मतलब विदेशी राज्यों में भी मानव के साथ साथ पशु के चिकित्सा के लिए भी चिकित्सालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, ध्यान रखें, इस तरीके से मतलब क्या किया इन्होंने? बौद्ध धर्म को चीजों को मतलब क्या किया? प्रचार किया। ठीक है, अब अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म के प्रचारक किनको किनको कहाँ भेजे गए? ठीक है, तो ये प्रश्न कभी कभी पूछता है, सारा आपको ध्यान में नहीं रखना है। सबसे पहले महेंद्र एवं संगमित्रा को कहाँ भेजा गया? तो जानते हैं इनको कहाँ भेजा गया? श्रीलंका भेजा गया, जो कि इनके पुत्र एवं क्या थे? पुत्री थे, पता ही आपको। आप चलेंगे और भी कुछ प्रश्न उनको लेते हैं, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे महादेव को कहाँ भेजा गया? मैसूर। महादेव कहाँ गया? मैसूर गया। ठीक है, तो उसके बाद महाधर्म रक्षित की बात करेंगे, इनको महाराष्ट्र भेजा गया। महारक्षित की बात करेंगे, यमन राष्ट्र भेजा गया। धर्म रक्षित की बात करेंगे, इनको कहाँ पे? पश्चिमी भारत भेजा गया। रक्षित की बात करेंगे तो उत्तरी कनाडा भेजा गया। सोन एवं उत्तरा की बात करेंगे तो स्वर्ण भूमि भेजा गया। ठीक है, मंजिम की बात करेंगे इनको हिमालय भेजा गया। और मंजनीत की बात करें इनको कश्मीर और कंधार भेजा गया। कहाँ पे भेजा गया? तो इनको कश्मीर और कंधार भेजा गया। सारे के सारे नाम क्या है? महत्वपूर्ण है, आप चाहे तो इसे याद कर सकते, लेकिन महेंद्र और संयुक्ता को तो भूलिए गए नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और भी नाम अगर याद करना तो मंजीव को हिमालय भेजा गया था, रक्षित को उत्तरी कनार भेजा गया था। ये सारे याद कर सकते हैं तो कीजिए, कभी कभी प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इनसे प्रश्न हमेशा आता रहा एग्जाम में। ठीक है, आप देखें अशोक ने, ठीक है, अशोक ने महान पुण्य के कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ के संयुक्त निकाय में दिया है। ठीक है, तो किसमें दिया है? तो ध्यान में रखेंगे, तो अशोक ने महान पुण्य के कार्य एवं स्वर्ण की प्राप्ति का उपदेश, ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश किसमें दिया? तो बौद्ध धर्म के संयुक्त निकाय में दिया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अशोक ने दूर दूर तक बौद्ध धर्म के प्रचार के हेतु दूतों, प्रचारकों और विदेशों में भेजा। अपने दूसरे तथा तीसरे शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। ठीक है, तो कहाँ पे नाम, कहाँ पे दूसरे और तीसरे शिलालेख में कुछ विदेशी राष्ट्रों के बारे में चर्चा आपको देखने को मिलता है, जहां पे किसे भेजे गए थे? दूत भेजे गए। ठीक है, और साथ में बौद्ध धर्म को क्या किया? तो अंतरराष्ट्रीय धर्म मतलब बना दिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय किसे जाता था? सम्राट अशोक को जाता। ठीक है, एशिया के कई देशों में अशोक द्वारा, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। उसने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री को संगमित्रा को कहाँ पे भेजा? श्रीलंका भेजा। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और लेके चलते हैं। 12वीं और 20वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम हो गई, लेकिन सामाजिक न्याय
के पुरोधा एवं दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 20वीं सदी की मध्य में 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के दिन नागपुर में अपनी पत्नी के साथ पहले स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर, ठीक है, बौद्ध में इसके बाद सिर्फ 2 दिन के बाद 15 से 16 अक्टूबर 1956 को अपने 10 लाख से अधिक हिंदू दलित समर्थकों को मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा दिलाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि कर दी। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक रूपांतरण धर्मांतरण माना जाता है, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा विस्तार देने वाले अंबेडकर दूसरे व्यक्ति है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में दूसरा सबसे अधिक विस्तार देने वाला व्यक्ति की बात करेंगे तो अंबेडकर थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अशोक के बाद है दूसरे सबसे बड़े व्यक्ति कौन थे? कौन थे? अम्बेडकर। अंबेडकर। इन्होंने 10 लाख लोगों का मतलब क्या किया? तो मतलब कन्वर्जन करा, जो कि मुख्यतः इनके अनुयायी थे, जो कि इनके दलित संप्रदाय से दलित वर्ग से क्या करते थे? संबंध रखते थे, ठीक है। तो इन्होंने अपने साथ, ठीक है, और अपने और पत्नी के साथ धर्म परिवर्तन कहाँ पे किया था? नागपुर में किया था, ठीक है। किसने? अंबेडकर ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं अशोक के, ठीक है, अशोक के अभिलेख। अशोक के कल करवाओ क्या अशोक का अभिलेख, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत आएगा, ठीक है। तो रहने देते हैं, अशोक का अभिलेख क्या करवाएंगे? कल करवाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट आता है। अशोक के अभिलेख से प्रश्न भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख क्या करवाएंगे? कल करवाएंगे, ठीक है।